ओ ये क्या मसला है, एक बार विकेट पे बॉल लग रही है तो आप आउट हो, एक बार बॉल लग रही है तो आप नॉट आउट है क्या ये ड्रामा, ये क्या रूल है, ये क्या, किसने बनाया है ये रूल। और वहीं अगर आपने अंपायर की सुननी है कि अंपायर को लगा कि भाई छुएगी पर नॉट आउट है तो फिर वो नॉट आउट, छुएगी पर वो आउट है तो वो आउट है, ये क्या ड्रामा है यार। ये देखिए चीज़ें भारत के साथ भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करूंगा भारत और साउथ अफ्रीका के मैच की, जो कि अच्छा मैच हुआ चेन्नई में, और उस अच्छे मैच में कुछ बहुत ख़राब डिसीजन जिसके चलते ये मैच के जो कुछ रंग जो हैं वो बदल गए। पाकिस्तान ऑन रिसीविंग एंड और साउथ अफ्रीका जो है वो उनके वारे न्यारे खुश होंगे वो अंपायर के उन डिसीजन से जो उनके फेवर में गए। चलिए, साउथ अफ्रीका बहुत सालों से जूझ रहा है कि बड़े डिसीजन उनके फेवर में गए नहीं हैं, पर इस बार डिसीजन उनके फेवर में गए और रिजल्ट भी। और देखिए इस पिच पे 270 रन बनाए थे, अच्छे रन होते हैं यहाँ पे। हालांकि अफगानिस्तान ने यहाँ पे चेस किया था पाकिस्तान के सामने, वो पिच थोड़ी सी डिफरेंट पिच थी, अलग पिच थी, पर इस पिच पे 270 रन काफ़ी थे। और वहाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने हर काम ठीक किया था, बट अंपायर ने मुझे लगता है वहाँ चूक करी। देखिए, मेरी अपनी खुद की एक प्रतिक्रिया है कि नियमों को लेके कि भाई क्या क्या चीज़ें सही हुई मैच में, क्या क्या गलत हुई। मैं बीइंग ए ब्रॉडकास्टर, मेरा फ़र्ज़ बनता है एक्स क्रिकेटर कि जो चीज़ नियम असूल जो हैं वो सब सेम होने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। बट ये जो नियम है कि भाई अंपायर कॉल इज़ द लास्ट कॉल, देन वाई टेक्नोलॉजी। अगर अंपायर ने वहाँ पे राउसी को आउट दिया था जो 21 रन पे खेल रहे थे, बॉल जो था वो क्लिप कर रहा था स्टंप पे, और वहाँ पे अंपायर ने आउट दिया हुआ था इसलिए आउट थे वो। और वहीं पे अगर अंपायर ने बाद में शमशी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो बॉल फिर भी क्लिप कर रहा था स्टंप पे, इस बार अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ था, तो इस बार टेक्नोलॉजी ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने दिखा दिया टच हो रहा था बट अंपायर की कॉल थी नॉट आउट, इसलिए नॉट आउट दे दिया गया। ओ ये क्या मसला है, एक बार विकेट पे बॉल लग रही है तो आप आउट हो, एक बार बॉल लग रही है तो आप नॉट आउट है क्या ये ड्रामा, ये क्या रूल है, ये क्या, किसने बनाया है ये रूल, क्या ड्रामा है। एक ही मैच में ऐसे कैसे हो सकता है कि विकेट पे बॉल लगना आउट होता है। गली में खेलो, मोहल्ले में खेलो, कहीं पे भी आप क्रिकेट के नियमों को अगर पढ़ो या देखो कि भाई विकेट पे बॉल को छुए तो आउट है, सिंपल सी बात। वो थोड़ी छुए या पूरी छुए या कितनी छुए वो मैटर नहीं करता है, बॉल विकेट को छू लिया, टच हो गया, आउट है, बोल्ड है, ख़त्म, कहानी ख़त्म। और वहीं अगर आपने अंपायर की सुननी है कि अंपायर को लगा कि भाई छुएगी पर नॉट आउट है तो फिर वो नॉट आउट, छुएगी पर वो आउट है तो वो आउट है, ये क्या ड्रामा है यार, ये दिस इज़ नॉनसेंस। ये मुझे नहीं समझ में आती है कि ये कौन से लिहाज की जो है वो अंपायरिंग हो रही है। ये वर्ल्ड कप है, ये कोई ऐसी मतलब कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा गली मोहल्ले में। और खैर उसमें भी बेटर चीज़ें होती हैं, गली मोहल्ले में भी विकेट को बॉल छू के लग के गई, थोड़ी सी भी स्निक करके गई तो वो आउट माना जाता है। और इसका मतलब तो ये भी हो गया कि बैट के एज को लग के गई, पीछे कैच हो गया तो क्योंकि एज पे लग के गई है, अगर अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो वो नॉट आउट है। बैट के मिडल से थोड़ी पीछे कैच जाएगा भाई, एज से ही जाएगा ना। तो आप ये क्या रूल बनाते हो, मेरी तो समझ नहीं है ये कौन बैठ के बनाता है। ये देखिए चीज़ें भारत के साथ भी हो सकती है। मैं चलो आपको एक बताता हूँ कि ये रूल कितना निकम्मा बनाया हुआ। अगर सपोज करिए भारत फाइनल खेल रहा है और जसप्रीत बुमराह बॉल कर रहे हैं और भारत को 1 विकेट चाहिए मैच जीतने के लिए, और बल्लेबाज सामने जो हैं वो उनको 2 रन चाहिए अपनी टीम को मैच जिताने के लिए, और वहीं बुमराह ने बॉल करी और बैट्समैन अंदर आए, खेले और अपील हुई, पैड पे बॉल लगी और बॉल पीछे की तरफ निकल गई, बल्लेबाज ने 2 रन भाग लिए जिसके चलते वो वर्ल्ड कप जीत गए। और यहाँ पे भारतीय टीम ने अपील कर दी, रिव्यू लिया और रिव्यू में दिखा रहे हैं कि बॉल क्लिप कर रहा है, मतलब स्टंप पे लग रहा है, पर अंपायर ने नॉट आउट दिया है इसलिए वो नॉट आउट है। भाई क्यों नॉट आउट है, वो क्यों नॉट आउट है, ये हो सकता है ना, आज पाकिस्तान के साथ हुआ, कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है, कल को वही मैं फाइनल का जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये अगर सिनेरियो हो जाता तो पाकिस्तान आज रो रहा है, कल को फिर कोई और टीम रोएगी। ये जो है ना ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर बॉल विकेटों पे लगी तो दैट मीन्स इट्स आउट। और मैंने जो आपको बताया है, अगर वहाँ पे ये रूल चेंज करने की बारी आती है तो करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तो अंपायरों को रखिए या टेक्नोलॉजी को रखिए, आप दोनों को लेके ना कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को भी कि यार ये क्या है, यार विकेटों पे तो बॉल लग रही थी पर आउट नहीं है क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया है, ये क्या है ड्रामा यार।
ये किस चीज़ के लिए है? तो भाई थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे लगता है कि नियमों के ऊपर और ज़्यादा चर्चा करने की बात है। और देखिए अंपायर जब गलती करते हैं तो कोई बात नहीं है, अंपायर के अलावा अगर प्लेयर गलती करते हैं तो प्लेयर को फ़ाइन, प्लेयर को बैन, ये सब चीज़ें होती हैं। और वही अंपायर आपको बार बार देखेंगे ये काम करते हुए। और उन अंपायरों के अलावा ये जो रूल बनाते हैं, थोड़े वहाँ पे ना बंदे जो हैं क्रिकेट खेले हुए बंदों को डालो, सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड कि भाई होता क्या है, करना क्या है। क्योंकि जो खेलते हैं और जो रियल नियम बनाते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, आई एम नॉट विद पाकिस्तान टीम और आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद देम। वो चाहे टूर्नामेंट में खेलें नहीं खेलें, बाहर हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज़ किसी भी टीम के साथ हो सकती है और नियम जो है ना वो सबके लिए सेम होने चाहिए। आज नियमों के मुताबिक देखिए ये जो है वो मैच साउथ अफ्रीका जीत गया है और वहीं पाकिस्तान के जो चांसेस है बहुत स्लिम हो गए हैं। बट भाई ये आईसीसी की गलती है या फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गलती है? क्योंकि भाई हैरिस रॉफ ने तो बॉल जो है वो स्टंप पे मार दिया था, शमशी वहाँ पे बॉल जो है वो विकेटों पे लग रहा था। तो फिर नियमों को इतना ज़्यादा आपने अपने मुताबिक बेंड किया हुआ है, क्यों टेक्नोलॉजी लेके आए हो? अगर उसकी सुननी नहीं है, अगर आप दिखा रहे हो कि इतनी की बजाय इतना स्पिन हो रहा है, होकाई को कैसे पता इतना बॉल बाउंस होगा? इतना तो बॉलर को नहीं पता होता। भाई साहब, you have to revive your things and come back with the solution. This is the World Cup, this is not a मोहल्ला क्रिकेट। तो मेरा तो ये देखिए लताड़ने का मूड नहीं था, बट एज ए क्रिकेटर, एज ए ब्रॉडकास्टर, आई थिंक आई फील कि ये थोड़े से जो नियम है ना ये बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं क्रिकेट, इतने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं गेम से। तो जब ये एक ही मैच में एक बॉल स्टंप पे लग रही है आउट, एक लग रही है नॉट आउट, तो ये उनकी समझ से भी परे है, तो ये सही नहीं है। और इन्हीं बेकार नियमों के चलते ना पिछली बार इन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिता दिया था। न्यूजीलैंड ने भी सेम स्कोर किया था, इंग्लैंड ने भी सेम स्कोर किया था। और इन्होंने नया रूल ले आया है कि भाई क्योंकि इंग्लैंड ने ज़्यादा बाउंड्री मारी है इसलिए इंग्लैंड जीत गया। तो ये क्या हुआ? अगर आप बाउंड्री को इतनी महत्व दे रहे हो, चौके छक्के को, तो वहाँ सिंगल डबल तो फिर गेम से बाहर ही निकाल दो ना। ये क्या नियम है? ये किस तरीके के नियम है? उसके बाद आपने ये चेंज तो कर दिया ये नियम, बट न्यूजीलैंड को तो उस वर्ल्ड कप में हाथ धोना पड़ गया ना उस वर्ल्ड कप से। मेरे लिहाज से तो वो भी जॉइंट विनर होने चाहिए थे। दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट अवे फ्रॉम इंग्लैंड टीम, दे प्लेड फैंटास्टिक क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट न्यूजीलैंड ऑल्सो प्लेड फैंटास्टिक क्रिकेट थ्रू आउट दैट टूर्नामेंट इन 2019। पर उनको बेचारों को वो कप नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चौका या एक छक्का कम मारा था। ये क्या स्टूपिड रूल है यार, क्या स्टूपिड रूल है। फिर चौके छक्के की इतनी वैल्यू, तो सिंगल तो फिर गेम से बाहर निकाल दिया ना आपने। तो चलिए, ये मेरी समझ से परे है कि भाई तब आपने ये नियम लगाया था, आज ये आपने ये नियम लगाया कि बॉल छुए नहीं छुए, जब आपका मन करता है LBW देते हो नहीं देते हो। एनी हाउ, इंग्लैंड की बात कर रहे थे तो इंग्लैंड पे आते हैं। इंग्लैंड खेल रही है भारत के साथ लखनऊ में। भारत का मुकाबले की बात कर लेते हैं। भारत मुकाबला खेलेगा अब लखनऊ में इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड उतना अच्छा खेली नहीं है, भारतीय टीम अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि एक चेंज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। भारत 3 स्पिनर के साथ यहाँ पे उतर सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन होगा और इंग्लैंड इतनी थी स्पिन खेलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर 3 स्पिनर के साथ उतरे तो फिर सिराज को रेस्ट दिया जाएगा, ये मुझे लगता है। और भारतीय टीम अच्छी खेल रही है और उम्मीद करते हैं कि ये और एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो भारत के फेवर में आएगा और भारत पॉइंट टेबल को एक बार फिर से टॉप करेगा 12 पॉइंटों के साथ। और चलिए, ये तो मैं लेके आया था एक तो नियमों के ऊपर। अगर आपको लगता है कि ये नियम चेंज होने चाहिए तो आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है।